कैथरीन ने जो कुछ किया वह बहुत ही बड़ा ही किया। यहाँ तक कि जब उसने किसी इमारत में मुट्ठी भर लोगों को प्रचार किया तो वो ऐसे किया जैसे वो 10,000 लोग हों। उसने कभी हार नहीं मानी। वेदी पर निमंत्रण दिए जाने पर वह यह मानती थी कि सभी को पश्चाताप करने और अपना जीवन मसीह को देने की ज़रूरत है, भले ही वो सब प्रभु के सेवक हों और मिशनरी हों। बहुत सालों बाद जब वह एक आश्चर्य कर्मों की सेवा से पहले एक बड़े शहर के सभी पासवानों से मिली तो उसने उन्हें पश्चाताप करने और नए जन्म लेने का निमंत्रण दिया। तो बहुत से लोग आंसुओं के साथ आगे आए और उससे प्रार्थना करने को कहा। उसने कभी किसी चीज़ को हल्के में नहीं लिया। किसी हॉलीवुड फिल्म स्टार या प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में बात करने के लिए उसकी अक्सर आलोचना की जाती थी, लेकिन उसने किसी अस्पष्ट याजक से जिसने दरिद्रता की शपथ ली हो उससे भी बात की, और एक राजमार्ग पर निर्माण कार्यकर्ता जो उसकी एक सेवा में चंगा हो गया था उससे भी बातचीत की। उसने एक टैक्सी ड्राइवर और सीनेटर दोनों से एक समान बर्ताव किया। परमेश्वर की दृष्टि में दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण थे, इसीलिए उसकी दृष्टि में भी दोनों समान थे। मुझे तो घटनाएं याद आती हैं और वो तुलना करने के लिए एकदम सही हैं। डाउनटाउन पिट्सबर्ग में कार्लटन हाउस की 6ठी मंजिल पर उसके कार्यालय में मेरी उससे पहली मुलाकात हुई। उसका कार्यालय होटल के प्रत्येक सिरे और पक्ष पर आलीशान है। अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर कैथरीन कुलमन फाउंडेशन का स्वर्ण उभरा हुआ नाम है। आपको दरवाजे पर एक घंटी बजानी है जिससे कार्यालय के अंदर वेस्टमिंस्टर की घंटी बजती है। इसीलिए कोई भी चलता हुआ अंदर नहीं आ जाता, उसे अंदर ले जाया जाता है। अंदर का वातावरण घर जैसा गर्म और आमंत्रित है। भले ही हर डेस्क कार्यकर्ताओं की मधुमक्खियों की भिनभिनाती हुई लगन से भरी हुई हैं। कार्यालय की रंगसज्जा स्त्री सोच से प्रभावित है। खुद कैथरीन का प्रतिबिंब है। दीवारें क्रीम और पीले रंग की हैं। कालीन गहरे एक्वा रंग के हैं। वास्तविक तथा कृत्रिम व्यवस्थित फूलों से कमरा भरा हुआ है। कमरे के एक छोर पर शैम्पेन रंग का सोफ़ा है जो किताबों और पत्रिकाओं और उन उपहारों से भरा हुआ है जो डाक से आए हैं। सोफ़े के पास में एक मेज़ पर सुनहरे क्रॉस पेन के डिब्बों का ढेर लगा हुआ है जिन्हें कैथरीन क्रिसमस पर अपने कुछ खास दोस्तों को भेज रही है। कमरे स्मृति चिन्हों से भरे हुए हैं। वहाँ बहुत सुंदर हाथ की नक्काशीदार लकड़ी का बना गहनों का डिब्बा है जिसे वियतनाम में कृतज्ञता में मैडम थियू द्वारा उनके काम के लिए दिया गया था। वहाँ इसी प्रकार के प्राचीन भंडार हैं जिन्हें कैथरीन ने खुद रोम की एक दुकान में से छोटे उपहार में से निकाला था। मैगी हार्टनर की मेज़ के ऊपर बहरी बीथोवेन का एक चिंतनीय चित्र लटका हुआ है जो एक व्यस्त सचिव की याद दिलाता है। शायद केवल एक अचेतन तल पर की बाधाओं को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सर्वश्रेष्ठ से कम देने का कारण नहीं बनाना चाहिए। यही वो बात थी जिसकी कैथरीन ने उन सभी से मांग की जो उसके लिए काम करते थे। हर जगह तस्वीरें हैं। हांगकांग में रूफटॉप स्कूल की जो कैथरीन कुलमन फाउंडेशन के पैसे से बनाया गया था उसकी तस्वीर है। युद्ध की पूरी वेशभूषा में सैनिकों के साथ कैथरीन के खड़े हुए की तस्वीर। पॉप पॉल और कैथरीन की तस्वीर इससे ठीक 1 इंच अलग एक दूसरे को देख रहे और हाथ में हाथ डाले हुए यरूशलेम के प्रमुख टेडी कोलेक की तस्वीर। स्टॉकहोम में 16,000 लोगों के सामने अपने अनुवादक
जोसेफ मैडसन बोस के साथ खड़े हुए उसकी पसंदीदा तस्वीर। एक छोटा स्वीडिश लड़का उसके सामने अकेला खड़ा हुआ ध्यान से उसे घूर रहा है, जैसे वो समाधि में है। एक वो तस्वीर। एक डेस्क पर शीशे के नीचे सियोक सिटी, आयोवा में सिक्योरिटी नेशनल बैंक का $10 का एक रद्द किया हुआ चेक रखा था, जो कैथरीन कुलमन के लिए बनाया गया था और एवरेट बी पेरोच ने पेरोच टेंट रिवाइवल के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। कैथरीन कभी नहीं भूली कि वो कहाँ से आई है। जब उसने उस दोपहर प्रवेश किया तो यह इंग्लैंड की महारानी और पेंटिकोस्ट की सामर्थी तेज हवा के संयोजन के समान था। वह हवा के बहने के समान कमरे में आई। एक हाथ अपनी कमर पर रखते हुए वह खड़ी हुई और आगे की ओर झुककर मेरे दोनों हाथों को उसने पकड़ लिया और कहा, तो आप फ्लोरिडा से आए हैं। और तुरंत उसने फिर कहा, चलो, मेरे पास कोई है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। चलो, वो बहुत ख़ास है। उसने मेरी बाजू को पकड़ा। उसकी शानदार उंगलियां मेरे मांस में कोमलता से चुभती हुई मुझे उसके साथ खींच रही थीं। 60 साल की उम्र में भी वह आकर्षण, दिखावटीपन, आध्यात्मिकता और एक दबंग माँ का संयोजन थी। जल्दी से वह मुझे अपने छोटे निजी कार्यालय में ले गई। वहाँ बड़े आकार की एक चमड़े की कुर्सी पर बहुत असहज लग रही एक मोटी बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसने सूती कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल बैंडाना से लिपटे हुए थे। उसकी घबराई हुई उंगलियों ने एक पुराने सूती बैग को संभाला हुआ था। कैथरीन ने जोर देकर कहा, यह श्रीमती रोमानास्की हैं, जो मेरे पसंदीदा लोगों में से एक हैं। यह सभ्य हैं, उत्तर की ओर रहती हैं, बहुत अच्छी तरह से अंग्रेज़ी नहीं बोलती हैं, लेकिन कार्नेगी हॉल में मेरी सभाओं में से कोई एक सभा भी इन्होंने छोड़ी नहीं है। आज सुबह ये भेंट में कुछ टालने में असमर्थ थीं, क्योंकि इनके पति बीमार हैं। तो ये यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए आई थीं कि यह मुझसे प्यार करती हैं और मेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं। कैथरीन बहुत देर तक खड़ी रही और उस पॉलिश बूढ़ी स्त्री को देखती रही, जो नम्रता से सिर झुकाए हुए अपनी दागदार पुराने बैग को, उसके ढीले धागे को उंगलियों से पकड़े हुए बैठी थी। इसी तरह के लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने मुझे इस सेवकाई में दिया है। कैथरीन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। वह लगातार सिर हिलाती रही, जैसे कि वह उस साधारण से परे ले जा रही है। इसी तरह के लोग उसने मुझे दिए हैं। अब वह रो रही थी, अपने हाथों के पिछले हिस्से से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। वह बूढ़ी स्त्री भी रो रही थी और इसी प्रकार मैं भी रो रहा था। मैंने महसूस किया कि मैंने उसके दिल का दरवाज़ा खोल दिया है और मैं इस स्त्री के दिल में चल रहा हूँ, लेकिन अपने पूरे जीवन को मैं जानता था। उसके दिल की धड़कन ऐसे लग रही थी जैसे परमेश्वर के दिल की धड़कन के साथ चल रही हो। दूसरा दृश्य ये है, लगभग 7 साल बाद में हुआ। मैं श्राइन ऑडिटोरियम, लॉस एंजल्स, कैथरीन के ड्रेसिंग रूम में स्टेज के पीछे कैथरीन के साथ था। उसने अभी अभी 4.5 घंटे की सभा को अपने पैरों पर लगातार खड़े हुए ही समाप्त किया था। पूरे समय वह खड़ी रही थी। वह 67 साल की थी। हालांकि उस समय उसकी सही उम्र के बारे में हम में से कोई भी निश्चित नहीं था। इस समय वह थक चुकी थी और मैं भी वहाँ से जाने को बस तैयार ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नॉरीन बेनेट, पेलोस वनडेस प्रायद्वीप के एक धनी रियल एस्टेट ब्रोकर की पत्नी, जो कुछ सालों पहले ही स्क्लेरोडर्मा नामक बीमारी, जिसमें शरीर पत्थर के समान सख्त हो जाता है, उससे चंगी हुई थी।
और अब मंच के प्रवेश द्वार पर स्वयं सेवक के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे से अपना सिर अंदर किया। उसने कहा, मिस कुलमन, यहाँ कोई है जो आपको देखना चाहता है। मैंने कैथरीन को देखा। वह उस कुर्सी पर विलीन हो गई थी। ताकत का हर एक कतरा उस कमज़ोर शरीर से निकलता हुआ लग रहा था, लेकिन वह जानती थी कि नौरीन ऐसा नहीं करेगी जब तक कि दरवाजे पर आने की कोई आवश्यकता ना हो। उसने कभी नहीं पूछा कि कौन उससे मिलना चाहता है। वह बस उठी और बोली, बेशक उन्हें अंदर ले आओ, उन्हें अंदर भेज दो। दरवाज़ा थोड़ा और खुला और एक बूढ़ा आदमी उसके 80 के दशक में एक सैन्य असर के साथ सीधा चला आया। उसके एक साथी ने मिस कुलमन से कहा, मैं सेना के जनरल उमर ब्रैडली का परिचय देना चाहता हूँ। तुरंत कैथरीन फिर से इंग्लैंड की महारानी और उस तेज हवा के झोंके के समान लगी थी। वह तेज़ी से दरवाजे पर पहुंची और अपनी दिनचर्या में आ गई। सारी थकान भाग गई थी और उसकी जगह पर उल्लास और जीवन था। अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को लेते हुए उसने वापस कदम रखे और द्वितीय विश्व युद्ध के महानायक की प्रशंसा में अपनी बाहों को नीचे तक देखा। ये वही महानायक थे जो ड्वाइट आइजनहावर और डगलस मैकआर्थर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ओह, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आप आश्चर्यकर्म की सभा में यहाँ आए हुए थे। उस साथी ने कहा, वह पूरी सभा में वहाँ बैठे हुए थे और इन्होंने आपसे मिलने की जिद की। मैं वहाँ एक तरफ खड़ा था और उस बड़ी भूरी चमड़े की कुर्सी पर बैठी और घबराए उंगलियों से अपने हैंडबैग को घुमाती हुई श्रीमती रोमानास्की को सोच रहा था। कैथरीन ने प्रतिष्ठित 5 स्टार जनरल के साथ पिट्सबर्ग में नॉर्थ साइड की उस गरीब छोटी पॉलिश महिला से अलग व्यवहार नहीं किया था। दोनों परमेश्वर की संतान थे, दोनों आत्माएं जिनके लिए मसीह मरा था। कुछ मिनटों तक उन्होंने आत्मिक चीज़ों के बारे में बात की। फिर जनरल ने अपने जीवन की विशिष्ट आवश्यकता का उल्लेख किया। प्रिय यीशु, कैथरीन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा और प्रार्थना करने के लिए उनके पास पहुंच गई। कैथरीन उनसे कुछ दूरी पर ही थी और उसके पैर प्रभु के सामने नीचे झुक गए और वह पीछे की ओर गिर गए, आत्मा में मारे गए। डॉन बर्नार्ड, मिस कुलमन की बॉडीगार्ड, जो जनरल के साथ ही कमरे में दाखिल हुए थे, उन्होंने जनरल के गिरते हुए ही उन्हें पकड़ लिया और धीरे से उन्हें फर्श पर लेटा दिया, जहां वो कुछ समय तक ऐसे ही लेटे रहे जैसे वो सो रहे हों। जब वह थोड़ा हिलने लगे तो जॉन ने उन्हें उनके पैरों पर खड़े रहने में मदद की और धीरे से उनके बाजू को पकड़ा। वह अभी भी अस्थिर थे। कैथरीन ने अपने विश्वास से चमकते हुए चेहरे से कहा, हमारा अद्भुत परमेश्वर आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है। मैं जानती हूँ कि इस क्षण में वह आपसे कितना प्यार करते हैं। कैथरीन ने उनकी तरफ एक कदम भी नहीं उठाया, लेकिन जनरल एक बार फिर घुटने के बल झुक गए और वह वापस डॉन की मजबूत बाहों में पीछे गिर गए। उनके जाने के बाद कैथरीन उस छोटे से कमरे में आगे पीछे एक दीवार से दूसरी दीवार तक घूम गई और घूमती गई। उसकी बाहें प्रार्थना और स्तुति में उठी हुई थीं। वो बार बार कह रही थी, धन्य यीशु, मैं आपको स्तुति देती हूँ, मैं आपको महिमा देती हूँ। कैथरीन के आसपास कोई छोटे लोग नहीं थे, सभी महत्वपूर्ण थे, हर कोई बड़ा था। उसकी सेवकाई की सफलता के रहस्यों में से ये एक था। लोग जानते थे कि कैथरीन के इर्द गिर्द वो महत्वपूर्ण थे और यह जानने के बाद वो समझने लगे कि वो परमेश्वर के लिए भी महत्वपूर्ण थे। कैथरीन ने जो कुछ किया वो बड़ा किया। उसने अपने साथियों से कहा था, बड़ा सोचो, बड़ा काम करो, बड़ी बातें करो,
क्योंकि हमारे पास एक बड़ा परमेश्वर है। यही वो दर्शन था जिसने 1933 में डेनवर में उसे स्थापित होने में मदद की थी। उसके प्यूब्लो आने में कुछ समय पहले ही अर्ल एफ हेविट, एक व्यवसायी, उसके व्यावसायिक प्रबंधक के रूप में उससे जुड़ गए। यह तनाव का समय था। राष्ट्र के बहुत सारे बैंक बंद हो चुके थे। हर शहर में ब्रेड लाइन थी। बेरोजगारी देश के इतिहास में चरम पर थी। सैकड़ों हजारों व्यवसाय बंद हो गए थे और जिस काम में सबसे अधिक नुकसान हुआ था वो था परमेश्वर के चर्च का काम। केवल थोड़े से समर्पित लोग ही, जिन्होंने वास्तव में परमेश्वर के राज्य की सदस्यता प्राप्त की हुई थी, उन्होंने उन कमियों के दिनों में भी प्रभु के लिए दिया। बाकी सारी रविवार धर्मवादियों की सेना भरपूरी के दिनों की फिर से शुरुआत का इंतज़ार कर रही थी। चर्च संघर्ष कर रहा था। कैथरीन, जो संस्थागत चर्च का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उन लोगों जो समाज और चर्च दोनों के द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे, उन लोगों की सेवा के लिए वो बाहर थी और जो कुछ भी उपलब्ध था उससे संतुष्ट थी। ऐसा कुछ नहीं दिखा जो उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाए या परमेश्वर की भरपूरी से कम किसी भी चीज़ में उसके विश्वास करने का कारण हो।